एक ड्रीम जिसे मैं 8-10 सालों से देख रहा था, वो ड्रीम आज पूरा होने वाला है। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स के ट्रैक के लिए। और फूलों की घाटी, देखिए यहाँ पर लिखा भी है 4 किलोमीटर। और हम हैं अभी फूलों की घाटी के बेस कैंप घांघरिया में। कल का मेरा व्लॉग आपने देखा होगा, तो हम कल यहाँ से गए थे हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए और आज जा रहे हैं इस ट्रैक पर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कुमार, मैं हूं ट्रैवल ब्लॉगर। तैयार हो जाइए एक शानदार ट्रैक के लिए और आप डिजिटली विजिट करेंगे। और बहुत दिनों से मेरा प्लान बन रहा था, कई बार बना, टिकट हुए, कैंसिल हुए, फाइनली मैं आ गया हूं अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन पर। वैली में एंटर करते ही रंग बिरंगे फूलों ने हमारा स्वागत किया है और कुछ इस तरह का है नज़ारा और बहुत ही अच्छी सुगंधित खुशबू भी है। और क्योंकि इस ट्रैक पे खच्चर अलाउड नहीं है, तो जो खच्चर की लीद की बदबू हर ट्रैक में रहती है वो इसमें नहीं है। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा और बहुत ही सुगंधित खुशबू। तो अब हम आ गए हैं चेक पोस्ट, यहाँ पर एंट्री होगी। अभी आपको यहाँ से 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ओके। और 2 किलोमीटर जिग जैग और स्टिक चढ़ाई भी है इस 4 किलोमीटर में? इस 4 किलोमीटर। ओके। 4 किलोमीटर के बाद आपको मतलब ऊपर वैली का एंट्रेंस मिलेगा। वहाँ पे एक पुल है कच्चा, उस पुल पे सिंगल बाय सिंगल एक एक करके चले जाना। ओके। उसका आपको 5 किलोमीटर पूरा वैली का ट्रैक है। अच्छा। इसकी ट्रैक है, उसी से जाएंगे, उससे वापस आएंगे। मतलब वो 4 किलोमीटर के बाद फिर 5 किलोमीटर का ट्रैक है? और घाटी और है। अच्छा। उसी 5 में आप जहाँ तक आपको 1:30 बजेंगे जहाँ पे भी। अच्छा। तो वहाँ से आप रिटर्न आके 5 बजे से पहले आपको यहाँ पे चेकआउट करेंगे। अच्छा। और ये आपका सर ये काउंटर सुबह 7 बजे खुल जाता है? 7 बजे काउंटर 6 बजे खुल जाता है, लेकिन एंट्री 7 बजे। 7 बजे से। और 12 बजे आप लास्ट एंट्री लेते हैं? लास्ट एंट्री और 5 बजे के बाद एग्जिट होगा। और सर लोग 5 बजे तक चेक करते हैं, जो नहीं आया होता फिर उसको ढूंढने के लिए आप लोग स्टाफ अंदर जाता है। ओके सर। ओके। कितने रुपए देने हैं? 150। इंडियन के लिए 150 और फॉरनर के लिए 600। सर ऊपर चाय की दुकानें तो है नहीं शायद? नहीं, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्यों नेचुरल पानी के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। नेचुरल पानी मिलेगा। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर नेटवर्क कौन कौन से आते हैं हमारे ऑडियंस को बता दीजिए। तो फिलहाल जियो तो चल ही रहा। अच्छा, BSNL? BSNL बिल्कुल नहीं है। अच्छा सर, हम गूगल में और यूट्यूब में देखते हैं तो अलग अलग डेट है पीक सीजन की। सबसे ज़्यादा फूल किस डेट से किस डेट तक रहते हैं? जुलाई टू मिड अगस्त तक। 15 जुलाई से 15 अगस्त तक। और इस बार का सीजन ऐसा कि क्योंकि मौसम पे भी, क्योंकि जो ये है नेचुरल है, इस पे केवल प्रकृति का ही हुआ पड़ा है। इस बार पीक सीजन 12 तक रहा है, क्योंकि 12 के बाद मतलब 3 दिन लगातार बारिश हुई। अच्छा। 13, 14, 15 को। अच्छा। तो कुछ फूल बारिश से भी वो हो गए। ओके सर, थैंक यू। इस समय कितने के आ रहे हैं टूरिस्ट इस समय? टूरिस्ट इस बार तो लगभग 100 से पार तो लगभग है ही पर डे अभी। और जब पीक सीजन रहता है तब? पीक सीजन में तो लगभग 1000 से लगभग। अरे वाह। ओके सर, थैंक यू। ऊंचे ऊंचे चट्टानी पहाड़, तेज धार से बहती पहाड़ी नदी और इतना सुंदर ब्रिज क्रॉस करना हो तो बस और जीने को क्या चाहिए। कोई टूरिस्ट यहाँ बैठे होंगे रेस्ट करने के लिए, सनग्लास छोड़ गए, वापसी में मिल जाएगा उनको। फोर किलोमीटर के ट्रैक में ज़्यादातर रास्ता ऐसा ही है, ऐसे ही चलते जाना है 4 किलोमीटर। नदी बहुत नीचे से बह रही है, लेकिन शोर उसका अभी तक बहुत तेज़ ऊपर आ रहा है। फिर मैंने सोचा ऐसा क्यों है, तो मैंने देखा कि उस तरफ जो ये चट्टानी पहाड़ है, बिल्कुल खड़ी पहाड़ी चट्टान है, तो उस तरफ शोर जा नहीं पा रहा, टकरा करके फिर से इस तरफ आ रहा है, तो पूरा शोर ऊपर को आ रहा है, इसलिए कुछ ज़्यादा ही तेज़ आवाज़ आ रही है। और कई तरह के कीड़े, चिड़िया, इन सब की भी आवाज़ें हैं, कभी तेज़ कभी धीमी।
उन सब के साथ मिक्स होकर के मेरी आवाज़ आ रही है। यहाँ कोई मिल भी नहीं रहा जिससे पूछें कि भैया कितना आ गए। लो बोला और एक लोग आ गए, पोर्टर भाई आ गए। इनको कुछ प्रॉब्लम हो गई है गेस्ट को, तो पकड़ करके ला रहे हैं। क्या मैम की तबीयत ख़राब हो गई क्या? अकेले हैं क्या मैम? मैडम ओके? क्या प्रॉब्लम हुई भाई? सिर दर्द, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई है। इधर जड़ी बूटी का वो आता है ना, हाँ, तो वो बात उसकी वजह से। ऊंचाई बढ़ने पर MS प्रॉब्लम, माउंटेन सिकनेस, पहाड़ों पर होने वाली बीमारियां जिसमें सर दर्द होना, पलटी होना, लो फील करना है। लेकिन कुछ नहीं, नीचे जाएंगी तो 15 मिनट में ही ठीक हो जाएंगी। कितना बड़ा अजगर। वेयर आर यू फ्रॉम? Spain. ओह ग्रेट। स्पेन से ये कपल आए हैं, वो इतना बड़ा अजगर मिला और ये मेरे जस्ट आगे आए हैं। मेरे को तो नहीं दिखा या नज़र नहीं पड़ी होगी, मैं रह गया देखने से। और ये देखिए शानदार बुग्याल, बुग्याल ही है ना, पता नहीं, देखने में तो बुग्याल ही लग रहा है, लेकिन ट्री लाइन भी ख़त्म नहीं हुई है। बुग्याल तब होता है जब ट्री लाइन ख़त्म हो जाती है, तो मुझे पता नहीं है। क्या बोलते हैं आप लोग? ये इंशाल्लाह बोलता है। ये मेरे को तो देखने में शहतूत लग रहा है। नहीं, शहतूत ही है। 10 साल बाद खा रहा हूँ। बहुत देर से सोच रहा हूँ कि पानी पी लूँ, लेकिन बैठने की जगह नहीं मिल रही है। पूरा रास्ता ऐसा ये ट्रैक है। अच्छी चीज़ ये है कि जितना हम चले हैं उसमें 75% एरिया में डायरेक्ट धूप नहीं आ रही है। ऐसा ही पेड़ों की छाँव के नीचे नीचे चल रहे हैं। लेकिन इन्होंने जब से बताया अजगर मिला है, तब से ऐसे यहाँ वहाँ बैठने का मन नहीं कर रहा। वाह, शानदार नज़ारा। और यहाँ बैठते हैं। यहाँ बैठने की जगह ठीक लग रही है मुझे। हर काली चीज़ अब सांप लग रही है। नहीं बैठते यार, हिम्मत नहीं पड़ रही। कहाँ बैठे, पानी पीना, यहाँ बैठ जाते हैं। एक चॉकलेट खाते हैं और पानी पीते हैं। ये नदी पार करते ही हम एंटर हो जाएंगे वैली ऑफ फ्लावर्स में, और 3 घंटे लगे मुझे यहाँ तक आने में। अब इसके बाद में 6-7 किलोमीटर तक वैली है, जो जितना चाहे वो जा सकता है। और फॉरेस्ट वालों ने बोला था कि इस ब्रिज में 1 टाइम में 1 पर्सन ही क्रॉस करेगा, तो इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं। हेलो, हाय हाय, हाउ आर यू? फाइन। कितने बजे स्टार्ट किया था आप लोगों ने? हेलो, About a kilometer and a half. ओके। You can go all the way and then head back down. ज़्यादातर लोग 1 से 1.5 किलोमीटर तक ही जाते हैं। और ये देखिए लिखा भी है नदी पार करते ही प्रारंभ। और ये देखिए 2 पहाड़ों के बीच की घाटी, और फूल हैं, दिखेंगे,
बट जो रंग बिरंगी वैली जो अपने पीक पर होती है वो 15 जुलाई से 15 अगस्त, हमें मालूम भी थी ये बात, लेकिन अगर आप मेरे पिछले व्लॉग्स भी देख रहे हैं, रेगुलर विजिटर हैं, तो आपको पता होगा कि हम लोगों का एक घुमक्कड़ी जिंदाबाद 50K सेलिब्रेशन था। तो 200 लोग इकट्ठा हुए थे जिम कॉर्बेट में। तो मैंने कहा जब जिम कॉर्बेट तक आया हूँ तो कई साल से टल रहा था, मैंने कैसे टलता ही रहेगा, चलते हैं। तो हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी। मौसम हर आधे घंटे 20 मिनट में चेंज होता रहता है और बहुत ही क्लियर है मौसम, दूर दूर तक दिख रहे हैं नज़ारे। और ऐसा ही मौसम लोग चाहते हैं जब वो फूलों की घाटियाँ आएँ, क्योंकि बादल होते हैं, फॉग होती है, तो दूर के नज़ारे नहीं दिखते। और यहाँ पर कुछ खाने को नहीं मिलता, इसलिए लोगों को साथ मिलाना पड़ता है। हेलो मैम, कहाँ से हैं आप लोग? मैं इंदौर एमपी से। ब्रिटिश नागरिक फ्रैंक स्मिथ ने 1931 में इस वैली की खोज की थी। हुआ ये था कि वो अपने 2 ब्रिटिश दोस्तों के साथ में, ये तीनों माउंटेनियर्स थे, तो रास्ता भटक गए और रास्ता भटक करके वो इस वैली में आ गए। उन्होंने जब इतने सुंदर व्यू को और इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स को देखा तो उन्होंने इसका नाम रखा वैली ऑफ फ्लावर्स। 87.5 किलोमीटर स्क्वायर में फैली इस वैली को 1982 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया और 2005 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया। और इस वैली में मैं आपको बता दूं कि 500 से ज़्यादा प्रकार के फूल हैं। भाई आगे जाने पर ऐसा ही सीन है या सीनरी चेंज हो जाती है? थोड़ा बहुत लोकेशन चेंज होगी, लेकिन सीनरी आजकल ऐसी है। सीनरी ऐसी है, आजकल लोकेशन चेंज हो जाएगी, टाइम के हिसाब से चेंज हो जाती है। पर आजकल ऐसा है कि फूल फाल कम है ना, फूल भी यही वाला ज़्यादा दिख रहा है, फूल भी यही वाला ज़्यादा है, यही वाला ज़्यादा दिख रहा है। बाकी ये रिवर का एक ओरिजिन है, कहीं आगे वहाँ से निकलती हैं। तो एकदम सामने ग्लेशियर तक जाना पड़ेगा डायरेक्ट, काफ़ी आगे पर कितना किलोमीटर होगा? 2-3 किलोमीटर होगा, लेकिन रास्ता सही है, ऐसा ऊबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा कुछ नहीं है, सीधे सीधे चलते रहना है नॉर्मल। अब जैसे इसी फूल को देखिए, ये अपनी रंगत खो चुका है और ढलान पर है। 20 दिन पहले अगर हम आते तो ये अपनी पूरे यौवन पर होता। ऐसे इसके ठीक बगल में कोई तो पौधा है, मुझे तो जानकारी नहीं है, बट इसके भी फूल झड़ गए हैं। ये सब रंग बिरंगे फूल देखने को मिलते। करीब 1.5 किलोमीटर हम आ गए हैं वैली के अंदर, और क्योंकि नज़ारा लगभग सेम है तो अब यहाँ से लौटना चाहिए, क्योंकि आज ही हमको घांगरिया से नीचे गोविंद घाट भी पहुँचना है। तो अब यहाँ से लौटते हैं 1.5 किलोमीटर वैली में और फिर 4 किलोमीटर नीचे 5.5 किलोमीटर चल करके पहुँचते हैं घांगरिया, और फिर 10 किलोमीटर नीचे ट्रैक है।